देखें ना, इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं। अब आज सुबह से मैं एक दो चैनल्स पे गई थी, इंडियन चैनल्स पे भी और अभी ट्विटर पे भी सब लोग जो है वो टैग कर करके शेख रशीद की वीडियो लगा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो एटम बम बनाया है वो ऐसा है कि हम इंडिया में फेंकेंगे और वो मुसलमानों को छोड़ के और सिर्फ जैसे कहते हैं नॉन मुस्लिम्स को हिट करेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये कौन सी साइंस है जो आप लोगों ने बनाई है। तो ये एक तरह से खुद ही अपने आप को जिहादी बता रहे होते हैं, खुद ही एक्सट्रीमिज्म शो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही एफएटीएफ में फंसे हुए हैं। साथ ही इन्होंने इंडिया के साथ जो है वो टेंशन और बढ़ा दिए पहले के मुकाबले में। आपको नहीं लग रहा कि ये एक ठीक तरीके से अपना केस ले जा ही नहीं सके कश्मीर का? हर जगह पे सिर्फ तकरीरें करके आ जाते हैं, जो ये बहुत अच्छी करते हैं, मेरे ख्याल है स्कूल कॉलेजेस में इन्हें अवार्ड भी मिले होंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, भारत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हम सब असल में भारतीय हैं, हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं तो वो एक अलग बात है। जैसे कोई जर्मन ये कहे कि वो यूरोपियन नहीं है तो वो झूठ ही होगा ना। इसी तरह पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन कोई कहे कि वो भारतीय नहीं है तो झूठ ही बोलेगा ना। भारत के साथ आप मोहब्बत के साथ पेश आएँ तो बहुत मोहब्बत मिलती है। और ये मोहब्बत के साथ जब पेश पाकिस्तानी आया करते थे तो बहुत मोहब्बत मिला करती थी, मगर बदकिस्मती से ये डबल क्रॉस करते थे कि रात को जी हम बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे और सुबह क्रिकेट खेलेंगे, चाय पिएंगे और अगली रात पठानकोट का हमला हो जाता था। तो भारत अब चेंज हो गया है। भारत ने कहा है कि नहीं, पठानकोट अब नहीं चाहिए, बॉम्बे नहीं चाहिए, दिल्ली की पार्लियामेंट का अटैक नहीं चाहिए। हमें अब सीधा सीधा चाहिए अच्छा रिलेशन। अब क्रिकेट तब खेलेंगे, चाय तब पिएंगे जब हमें एश्योरेंस हो आपसे भी, और बैनुल अक़वामी बरादरी हमें आपकी एश्योरेंस दे कि आप हमारे साथ अच्छे हैं। ये मुमकिन नहीं था। तो फिर इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो अपने हीरोपन से ना भारत से अच्छे मरासिम कर लेंगे, जाएंगे। उसी तरह बॉलीवुड की पुरानी हीरोइनें, शायद कुछ नई हीरोइनें भी आ जाएंगी और उनको खराज तहसीन पेश करेंगी। बड़े ये खूबसूरत इंसान है, दुनिया में इनसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान तो आपको पता है ना, ख़ास तौर पर मर्दाना वजाहत रखने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो उनका ये ख्याल था कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्दाना वजाहत से ही ना सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन भारत बदल चुका था। भारत में एक और तरह की मर्दाना वजाहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सूरत में सामने आ चुकी थी, जो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। और उनके यहाँ उनका जो मर्दाना वजाहत का कॉन्सेप्ट है वो इमरान खान के मर्दाना वजाहत से बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी मर्दाना वजाहत का ये स्टेटमेंट था कि अब गोली और बारूद के माहौल में दोस्ती नहीं चलेगी। अच्छा, ये इनको अंदाजा नहीं था कि इतना टफ होगा। इनका ख्याल था अच्छा कि हम अमेरिकन की मदद से, सऊदियों की मदद से भारत के साथ बहुत अच्छे मरासम कर लेंगे। लेकिन असल में अब अमेरिकन भी पाकिस्तान से बहुत बेटरे हो चुके हैं फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। खास तौर पर उसमें सदर ट्रम्प का मसला नहीं है। सदर ट्रम्प तो खैर खुद एक अनप्रेडिक्टेबल कंफ्यूज आदमी है। वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नेक टू नेक आ चुकी है। हमारी इंफॉर्मेशन थिंक टैंक्स की यहाँ पर ये है कि अमेरिकन ने अब सऊदी एस्टैब्लिशमेंट को कहा हुआ है कि आप पाकिस्तान को डील करें। अब वो तो डायरेक्ट डील भी नहीं करते। अब सऊदी, अच्छा सऊदी भी वो जिसे कहते हैं ना नक्को नक हो चुके हुए। मसला ये है कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, दुनिया पूरी में ऐसा होता है। पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में जितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं ये नहीं कहता उनको समझ नहीं है, उनको समझ आती है। कुछ को तो खैर नहीं भी आती, लेकिन बहुत सौ को आती है। लेकिन वो इस भारी पत्थर को कैसे चूमे, कैसे वो जो एक माइंडसेट बना हुआ है उसको थोड़ा इधर उधर करने के लिए, सरकाने के लिए पूरी कौम, पूरी एस्टैब्लिशमेंट के सामने अपने 31-32 साल की नौकरी जो है वो बिल्कुल जैसे होता है ना खे मिट्टी में डाल दें। तो वो जिसे पंजाबी में कहते हैं नाते तोते रहे हैं, तो वो नाते तोते ही निकलना चाहते हैं। और आगे उनकी नजर होती है किसी महकमे की सरबराही की सूरत में, या कम से कम मल्क रियाज तो कोई बड़ा ओहदा दे ही देंगे उनको। तो ये उनके होते हैं, गोल होते हैं। तो इस सारे गोल में वो जो पीस का मसला है वो वहीं का वहीं है, और कश्मीर की जो डुगडगी है वो बज रही है। आपने तो एक पीछे बड़ी अच्छी बात की जी, आप कुछ कहना चाह रही है, मैं ही बोले जा रहा हूँ। रहेगी। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं पूछ रही थी आगे भी ये इसी तरह से डुगडुगी बजती रहेगी या कुछ आपको सेटल होता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे जाके? देखिए, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं है। एग्जिट कोई है ही नहीं कि क्या करें। मैं आपको दावे से कहता हूँ, बाजवा साहब से भी आप पूछ लेना कहीं बहुत ही पर्सनल गपशप में और ऑफ द रैकेट, वो भी कहेंगे कि भाई आप रास्ता बता दें। चूंकि देखिए ये चीन के साथ जा रहे हैं,
अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, चाइना के अलावा कोई इनके साथ नहीं रहा, अमेरिका गोद में नहीं वापस ले रहा इनको। अच्छा, चीन के साथ गोद में जाते हुए इनको पता है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आगे हशर क्या होगा। अच्छा, भारत के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ क्लियर विजन के साथ आए, अमेरिकन को, सऊदी को एश्योरेंस दे दें। ये फिर कहते हैं कि भाई हमने बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर कश्मीर के नाम पर लगाया है, और पाकिस्तान की 200 मिलियन, जो 220 मिलियन अवाम है, उनको बेवकूफ़ बनाया है, और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का सर्वाइवल ही कश्मीर पे है। यानी वो इसी पे, वरना तो पाकिस्तान, मतलब भारत की फौज, भारत की इंटेलिजेंस तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, वो तो चीन भी है, पूरी दुनिया है उनका मसला। ठीक है, वो दुनिया के प्लेयर हैं। इस वक्त जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमने चाइना को उस इलाके में कंटेन करना है। उसके लिए क्वाड, चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान और उनके इत्तेहादी होंगे वहाँ पे, साउथ कोरिया और जो उनके हमनुवाद, वियतनाम, ताइवान वगैरह वगैरह। इस सारी सूरत में ये बहुत बड़ा वहाँ पे है। चाइना ने अपनी चालाकियों से, बदमाशियों से अपने आप को इकोनॉमिक पावर तो बना लिया, लेकिन मिलिट्री में ये शायद 1/10 भी नहीं है अमेरिका के। 1/10 भी मैं बहुत बड़ा आपको बता रहा हूँ। तो अमेरिकन ने ये तय कर लिया, भारत के भी इंटरेस्ट में वही है, कम से कम इस मामले में वो। अच्छा हाँ, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना जी, वो इसराइल का वो सारा का सारा जो ड्रामा है वो अब खत्म है। वो मतलब जो उस नाम पे जो इस्लामिक कार्ड था वो खत्म है। पाकिस्तान बेचारे की इस सारे सीन पार्ट में हैसियत क्या रहेगी? मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जाना चाहता है, या इवन एस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है ईरान और चीन के इस मैसी ब्लॉक में, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो फिर ये मैस कैसे खत्म होगा? फिर मैं इसकी तरफ आता हूं, जब इंटरनेशनल तब्दीलियां ज्यादा आएंगी तो फिर शायद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी आवाम को कन्विंस कर सके कि भाई हम अब कश्मीर के मामे नहीं रहे, अब तो सर पे कुछ और चीजें आन पड़ी हैं। क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि 220 मिलियन अवाम को कैसे कन्विंस करेगी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फिर इन्होंने ये जो प्रॉक्सी, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, वो उनके गले पड़ जाएंगी। सूरत बड़ी खराब है। या तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहादुरी का मुजाहरा पहले कर दे। मैं दावे से कहता हूं, ये जो $1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं ना, अगर ये भारत को यकीन दिला दें कि हम आपके साथ ये वाला काम बंद करेंगे, क्योंकि ये जो आपने एक और बड़ी अहम बात की थी, मैं उसको भी छेड़ना चाहता हूं थोड़ी सी। आपने कहा था क्या वजह सिर्फ कश्मीर या भारत और पाकिस्तान के मसाइल के बीच में? एक और बड़ी वजह है, इससे भी बड़ी वजह है, वो हमारा पाकिस्तानियों का आइडेंटिटी क्राइसिस का इशू है, जो हमारे बैक ऑफ माइंड में, हमारे दिमागों में, हमारी जीन्स में रच बस गया है। जो मेरे बुजुर्ग थे या मेरे तक भी जो लोग थे, उनको ये समझ आती थी आइडेंटिटी क्राइसिस की। अब नई जनरेशन को तो ये समझ भी नहीं आती ना बेचारों को, उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है ना वो निज़ाम। ये जो आइडेंटिटी, ये जो है ना, मतलब हिंदू दुश्मनी की एक साइकी, ये बड़ी खतरनाक है। बहरहाल अगर इस साइकी से ये बाहर आ जाएं, भारत को एश्योरेंस दिला दें, ये धरती जो पाकिस्तान है ना, ये भारत की धरती है। लाहौर, कसूर से मेरा ताल्लुक है पर्सनली। ये लॉर्ड राम के शहर है, उनके बेटों के नाम के शहर है। भारतीय आपको इतना पैसा देंगे, इतनी टूरिज्म होगी, इतनी इंडस्ट्री देंगे कि आप $1 बिलियन को भूल जाएंगे। ये जो इनका $200 बिलियन का ख्वाब था ना बाहर से लाने का, इससे डबल इनको पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में आ सकता है, अगर ये अपने इस इंडिया ऑब्सेशन से बाहर आ जाए। पर जो इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दे रहे, इतना शोर मचा रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब कुछ होने देंगे? इतनी मतलब मेरे फादर कहते थे कि ही वाज आल्सो जर्नलिस्ट, वो कहा करते थे कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना है ना, वो सबसे, यहाँ पे सबसे जाहिल कौम बसती थी। और अब मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक ही कहते थे, इसलिए कि जिस तरह की बातें सुनती हूँ, जिस तरह के एक्शंस इन लोगों के देखती हूँ, तो वो देख के यही लगता है कि वाकई में यहाँ पे सबसे, वो जैसे कहते हैं ना, बड़े सगीर के सबसे जाहिल कौम इसी एरिया में थी जो उन्हें पाकिस्तान बनाने को मिला है। और आपको लगता है कि जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि इन्हें कोई खुदा का खौफ है, अगर इन्हें यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें खुदा का खौफ होता, तो क्या जो हरकत हम अपनी माइनॉरिटी के साथ करते हैं, क्या ये किया करते?
1000 लड़कियों से, 1000 से ज्यादा बच्चियां जो हैं वो ये उठा के ले जाते हैं उनके घरों से। 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की बच्चियां उठा के ले जाते हैं। उसके बाद अभी पेशावर में मेरे ख्याल है ज्यादा नहीं, 1 महीना हुआ होगा कि एक क्रिश्चियन जो थे उन्होंने घर लिया था, तो उनको सिर्फ इसलिए गोली मार दी कि ये हमारे एरिया में क्यों आए मुस्लिम्स के। और इस तरह की जो हरकतें करते हैं, आपको लगता है कि इन्हें कोई खुदा का खौफ है? ब्लास्फेमी लो हम किसी के ऊपर भी लगा देते हैं और हमें वो एक लाइसेंस मिल जाता है उस इंसान को मार देने का, चाहे उसने किया हो ना किया हो। ऐसे करके बहुत लोग हमने मार दिए। अब उनकी बच्चियां उठा के यहाँ पे जरा उठा, हिंदू लेके जाए ना जरा किसी मुस्लिम की बच्ची को, मैं देखती हूँ फिर कैसे शोर मचाते हैं। उनके लिए सब चुप है, यहाँ से वहां तक ना गवर्नमेंट कुछ बोलती है ना हम लोग कुछ बोलते हैं। उल्टा जा जाके हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, वो मियाँ मिट्ठू जो है उसके साथ पिक्चर्स बनती है। कोई शर्म गैरत इस तरह की कोई चीज रह नहीं गई है हमारे पास। इनको ना पावर का घमंड है। इनका ये ख्याल है कि इनके पास पावर है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बरीक बात। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में आर्मी जनरल उनमें शायद ऐसा नहीं चाहते होंगे, लेकिन ये नीचे तक पावर इस तरह गई हुई है अब, वो ओवर द पीरियड ऑफ स्पेशली ज़िया-उल-हक के बाद अब तक इस तरह चली गई है कि पंजाबी का एक लफ्ज़ है कि सभी आप पुधरे हैं। जो बड़े बड़े हैं ना लोग वहां पे, वो अपने डिसीजन आप ही करते हैं। अच्छा, जब उनके ये जुल्म सितम की दास्तानी ऊपर तक जाती हैं, तो ऊपर तक किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको कहें कि ये क्या कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने काम उन्हीं से करवाने होते हैं। ये एक है विशियस साइकिल। वो जनरल वर्नल तो इन्हीं चक्करों में है, पूरा मन चक्कर में, ना उन्होंने जंग लड़नी है। वे मेरे अपने को दोस्त पोस रहे हैं, उनका तो यही होता है कि बच्चे बच्चे बाहर निकल जाएं, बेगमात बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें और कुछ 4-6 प्लाट मिल जाएं, अगला महकमा। वो तो इस चक्कर में होते हैं। वो इस चक्कर में रहने के लिए वो नीचे जो बदमाशियां कर रहे होते हैं ना लोग, उनको कुछ नहीं कहते, चाहे वो उनको अच्छा ना भी लगे। उनका ये होता है कि ये हमें ही ना कहीं मार दे, क्योंकि आप पुधरा निज़ाम कुछ ऐसा हो चुका हुआ है वहां पे कि वो मतलब एक लॉलेसनेस और अनारकियत, ना दिखने वाली अनारकियत ऐसी है बदकिस्मती से, उसमें जिनके हाथ में कंट्रोल है। और ये क्रिमिनल माइंड के लोग इस तरह की एस्टैब्लिशमेंट की एजेंसियों में घुसे हुए हैं, ये जो टॉर्चर का काम करते हैं। बेसिकली ये कातिल पेशा लोग हैं, या ये बड़े बड़े डाकू, अजीम किस्म के डाकू हो सकते थे।